और अब बात महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी पर। भारत ने कब्जा जमा लिया है। टीम इंडिया ने चीन को 1-0 से हरा दिया। तीसरे क्वार्टर के पहले मैच में 31वें मिनट में दीपिका ने टीम इंडिया के नाम पहला गोल किया, जिसने भारत को जीत दिलाई है। भारत ने लगातार दूसरी और एक तरह से कह सकते हैं दूसरी और ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। इससे पहले उसने 2023 में रांची और 2016 में सिंगापुर में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी भारतीय टीम ने जीत ली है। मैं भारत की टीम को बधाई देता हूं। एक अच्छा कार्यक्रम, इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम बिहार में आयोजित हुआ है। ऐसे अच्छा आयोजन करने के लिए मैं बिहार गवर्नमेंट को भी अभिनंदन करता हूं, हॉकी फेडरेशन को भी अभिनंदन करता हूं। देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत के निर्माण में हमारी वुमेन्स भी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है। और बिहार में जिस तरह खेल का माहौल बन रहा है, आगे के दिनों में हमारा क्रिकेट स्टेडियम भी अगले 1 साल में तैयार हो जाएगा। तो पूरी स्थिति बनी है। आगे भी हम लोग 9 प्रमंडलों में खेल के लिए पूरे खेल गांव बनाने का काम करेंगे। इसके भी परियोजना पूरी तरह तैयार है। आगे के दिनों में अगले वित्तीय वर्ष में हम सारे लोग जगह पर शुरू करेंगे। मनोज जोशी, एडिटर स्पोर्ट्स, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनोज जी, कैसे देखते हैं दीपिका के गोल ने जिस तरह से भारत को जीत दिलाई है? देखिए, दीपिका जो है, जब भारत ने जब एशियन गेम्स का जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये उसकी भी सदस्य थी और यहाँ से इन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल किए, 11 गोल किए इन्होंने कुल मिलाकर। और आपको विश्व हॉकी में ऐसे प्लेयर बहुत ज्यादा कदाई मिलेंगे जो ड्रैग फ्लिकर भी हों और फॉरवर्ड खिलाड़ी भी हों, क्योंकि हमने तो आम तौर पर जो है वो ड्रैग फ्लिकर को एक डिफेंडर के तौर पर खेलते हुए देखा है, लेकिन ये फॉरवर्ड खिलाड़ी भी हैं। तो उन्होंने जो तीसरे क्वार्टर में जो गोल किया वो निर्णायक साबित हुआ भारतीय टीम के लिए। और भारत ने इस टूर्नामेंट में एक अच्छी बात यह है कि चीन को 2 बार हराया, जो कि जिसकी रैंकिंग काफी ऊपर थी, और इसके अलावा जापान को 2 बार हराया। 29 गोल भारत ने किए इस टूर्नामेंट में और केवल 2 गोल भारत के खिलाफ हुए और जो साउथ कोरिया ने किए। तो बस कुल मिलाकर यही है कि भारतीय टीम, भारतीय हॉकी अपने महिला हॉकी जो है टोक्यो ओलंपिक में जो उसने शानदार प्रदर्शन किया था, उसी प्रदर्शन के अब करीब पहुंचने वाली है। एक बार जो लय से भटकी थी, अब वो फिर से रिदम पा रही है। ओवरऑल टीम, क्योंकि अगर हम बात करें तो कैसे इस हॉकी चैंपियनशिप को आप देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्म जो है वो टीम के खिलाड़ियों ने किया और ये बड़ी जीत है कहीं ना कहीं, जिस तरह से दीपिका के गोल ने जीत दिलाई है और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल दिया। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ड्रैग फ्लिक से गोल करना, अपने आप में ड्रैग फ्लिकर के तौर पर उभर कर आना इस खिलाड़ी का, दीपिका का, और गोल करना, निर्णायक गोल करना। लेकिन साथ ही हमें यह भी देखना होगा ना, इस टूर्नामेंट में हमने पेनल्टी कॉर्नर पर कई गोल करने के मौके भी चूके हैं। तो ये एक ऐसे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है, एक इस तरह का टूर्नामेंट है जो एक्सपेरिमेंट्स करता है, जिसमें कई युवा प्लेयर्स की शिनाख्त होती है, पहचान होती है। लेकिन हम पेनल्टी कॉर्नर के काफी मौके चूकते हैं। यहाँ तो पेनल्टी स्ट्रोक का मौका भी हमने चूका। तो हमें बस ये है कि खिताब जीतकर ही फूल कर कुप्पा नहीं हो जाना चाहिए। हमें देखना होगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ चूक रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक कंपटीशन था एक लेवल पर, लेकिन आगे जो विश्व स्तर पर जो कंपटीशन है वो और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि एक टीम वर्क जरूर भारत का देखने को मिला है। हरिंद्र को इसके बहुत बड़ी खूबी उनकी रही है, क्योंकि एज ए कोच उनका बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। तो पहली जीत उनको हासिल हुई है कोच बनने के बाद। तो मैं समझता हूं कि हरिंद्र की अगुवाई में भारत ऐसे आगे भी टूर्नामेंट जीतता रहेगा और ड्रैग फ्लिक के मामले में भारत को और ज्यादा, मैं समझता हूं, ठीक है, आप देखिए कोच की बात कर रहे हैं। कोच के लिए तो ये बड़ी उपलब्धि है ही, खिलाड़ियों के लिए भी बड़ी उपलब्धि है और कहीं ना कहीं जब आपको जीत मिलती है वो उससे आपको जो अप्रिसिएशन मिलता है वही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन आप, अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि आप ये जिस लेवल पर चैंपियनशिप थी वो लेवल ठीक है, लेकिन इसके बड़े लेवल पर भी अगर इन खिलाड़ियों को जाना है, कहाँ आप देख रहे हैं वर्कआउट करने की ज़रूरत है?
देखिए, एक तो पेनल्टी कॉर्नर जो है आज समय की जरूरत है। आधुनिक हॉकी में आप बिना पेनल्टी कॉर्नर के या बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, यहाँ पर अपने आप में एक हुनर दिखाया है भारतीय खिलाड़ियों ने। दूसरा, अच्छा तालमेल आपको दिखाना होगा। कई युवा खिलाड़ी भी इसमें खेल रही थी, तो अच्छा तालमेल, अच्छा पेनल्टी कॉर्नर, ये कुछ चीजें आपको विश्व क्रिकेट में दोबारा से स्थापित कर सकती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम जो बहुत करीब से पदक चूक गई थी ओलंपिक में और चौथे स्थान पर पहुंची थी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत की, क्योंकि 1980 के बाद ये लम्हा आया था। लेकिन उसके बाद हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए पेरिस ओलंपिक खेलों में। तो विमेन हॉकी के लिए मैं समझता हूँ एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है ये टूर्नामेंट। और ऐसे टूर्नामेंट्स में आपका मनोबल बढ़ जाएगा। आप देखिए ना, 29 गोल आपने किए पूरे टूर्नामेंट में और केवल 2 गोल आपके खिलाफ हुए हैं। इसका मतलब है हमारी स्कोरिंग पावर जो है काफी उसमें सुधार आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज जी।